गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। जैसा कि आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं जीन चिकित्सा से संबंधित टॉपिक। क्योंकि इसके पहले आनुवंशिक रूपांतरित इंसुलिन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की जो टॉपिक है वो जीन चिकित्सा है। इसमें कह रहा है, देखिए ये एनसीईआरटी में यह डाटा जो है लिखा गया है और कहाँ आपको पकड़ना है मैं भी आपको बताऊंगा। वैसे जीन चिकित्सा है, चूँकि इसे हम इंग्लिश में कहते हैं जीन थेरेपी। क्या कहते हैं? जीन थेरेपी। तो थेरेपी क्या होता है? सपोज करिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जैसे मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ, अचानक किसी कारणवश मेरे बैकबोन मतलब पिछले वाले हड्डी में या पिछले वाले मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, जिसके कारण मांसपेशियां सूज गई, उसमें स्वेलिंग होने लगा। और उस स्वेलिंग का डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इसका फिजियोथेरेपी किया जाएगा। फिजियोथेरेपी का मतलब है वह कुछ तार और लगा करके इस तरह की कुछ क्रियाविधि करता है जिससे मुझे लाभ मिलता है। फिजियोथेरेपी यही होता है ना कि आपको तार और लगा करके आपके उस स्वेलिंग वाले स्थान को हीट करेंगे। कई दिन करने से उसकी स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी, वही होता है फिजियोथेरेपी। सेम उसी तरह से ये है जीनी चिकित्सा, मतलब जीन की थेरेपी करेंगे, जीन की फिजियोथेरेपी करेंगे। समझ आई बात? अब जीन की थेरेपी कैसे होगी देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति आनुवंशिक रोग के साथ पैदा हुआ है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैदा जन्मजात क्या हुआ है लेकर के आनुवंशिक रोग, ठीक, अभी आनुवंशिक रोग लेके पैदा हुआ, तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है? मतलब कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है वो जन्मजात जो है कोई आनुवंशिक रोग लेकर के पैदा हो गया है, तो क्या उसका इलाज हो सकता है? जीन चिकित्सा ऐसा ही एक प्रयास है, करें जीन चिकित्सा ऐसा ही एक प्रयास है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए जीन दोष को सुधारा जाता है। ध्यान देना, किसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है भाई? जीन दोष, मतलब उस बच्चे के अंदर जो जीन खराब है, जो गंदा जीन है, उस जीन को सुधारा जाता है। कहाँ? बायोटेक्नोलॉजी में, जैव प्रौद्योगिकी में जीन चिकित्सा से संबंधित टॉपिक। फिर आगे कह रहा है, इस रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति के कोशिका व ऊतक, मतलब ये जीन चिकित्सा मतलब जीन दोष को दूर करने के लिए हम उस अच्छे लक्षणों के जीन को प्रवेश करेंगे इनकी कोशिकाओं में या ऊतकों में, जिससे जो अच्छे लक्षण हैं वो लक्षण इसके अंदर आएंगे, बाकी जो गड़बड़ लक्षण है वह उसी स्थान पर निष्क्रिय हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट में कह रहा है कि वह आनुवंशिक वाले व्यक्ति के कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं। कह रहे जो आनुवंशिक रोग से पीड़ित व्यक्ति है उस व्यक्ति की कोशिकाओं में सामान्य जीन मतलब अच्छे लक्षणों का जीन आप प्रवेश करेंगे, या तो उसके भ्रूण में प्रवेश कर देंगे, भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं तो जो निष्क्रिय जीन होता है भैया वो हट जाता है, क्षतिपूर्ण करके उसको क्या करता है? संपन्न कर देता है। मतलब जो गंदा जीन है वो हट जाता है, क्षतिपूर्ण जीन हट जाता है, अच्छे लक्षण उसमें आ जाते हैं। फिर कह रहा है कि जीनी चिकित्सा का पहले प्रयोग, कि यह जीनी चिकित्सा का प्रयोग कैसे किया गया? करें जीनी चिकित्सा का पहले प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय, देखना ये 40 मत समझना, 4 वर्षीय लड़की में एडीए का पूरा नाम होता है एडिनोसिन डीएमिनेज। क्या होता है? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी हो जाती है। एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है, इसे लोग ट्रिक के भाषा में अड्डा कहते हैं, ठीक है।
तो इसकी कमी को दूर किया गया, मतलब एडीए की कमी हुई थी, उस कमी को दूर करने के लिए हम जीनी चिकित्सा का सहयोग लिए थे। यह एंजाइम प्रतिरक्षण क्षमता को कम कर देता है। मतलब जब आपके शरीर में एडीए की कमी हो जाएगी तो इस एडीए की कमी होने से आपकी प्रतिरक्षण क्षमता कम हो जाएगी। प्रतिरक्षण क्षमता के लिए मैंने आपको बताया था एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कहाँ बनती है, बी लिम्फोसाइट कहाँ बनती है और टी लिम्फोसाइट आपको बताया था। टी लिम्फोसाइट थाइमस कोशिका में बनती है, नहीं बताया था। टी लिम्फोसाइट थाइमस कोशिका में और बी लिम्फोसाइट जो है ये दूसरे कोशिकाओं में बनती है। ये बी लिम्फोसाइट अस्थिमज्जा में बनती है, टी लिम्फोसाइट भी अस्थिमज्जा में, लेकिन टी लिम्फोसाइट का निर्माण थाइमस में होता है। ओके, बाकी इसका कुछ रह गया है पार्ट, उस पार्ट को मैं अगले वीडियो में दे देता हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था जीनी चिकित्सा या जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी, तो जीन थेरेपी से संबंधित कुछ टॉपिक को मैंने बता दिया था, उसमें कुछ टॉपिक छूट गई थी, तो उसी टॉपिक को आज मैं पूरा करूँगा। जिसमें देखिए क्या होता है, ये जो एडीए है, ये एडीए ये करता है लिम्फोसाइट। एडीए जो होता है ये कुछ एंजाइम का स्राव करता है, जैसे लिम्फोसाइट और ये लिम्फोसाइट। एडीए जो होता है दोनों लिम्फोसाइट में उत्पन्न होता है। एक लिम्फोसाइट में उत्पन्न होता है जो सीआईएमएस का काम करता है और एक लिम्फोसाइट में उत्पन्न होता है जो आईएमएस का काम करता है। अब ये क्या करता है, इन दोनों का परिपक्वन जो आपका लिम्फोसाइट सीआईएमएस होता है ये परिपक्व होता है, और लिम्फोसाइट जो एआईएमएस होता है ये भी परिपक्व होता है। ये परिपक्व होकर के जो है दो भागों में टूटता है। ये लिम्फोसाइट परिपक्व होकर के दो भागों में टूटता है, प्लाज्मा बी और मेमोरी बी। प्लाज्मा बी ये प्लाज्मा का निर्माण करता है और मेमोरी बी ये स्मृति का निर्माण करता है। इसका नाम प्लाज्मा बी दिया गया, इसका नाम मेमोरी भी दिया गया। प्लाज्मा बी क्या है, प्लाज्मा का निर्माण जैसा कि आप पढ़े होंगे रुधिर कणिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुधिर प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर उसी रुधिर कणिका का एक भाग होता है प्लाज्मा, जो आपके रक्त को जमने का कार्य करता है, रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। ये हो गया मेमोरी। मेमोरी मतलब याद दिलाता है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद ये लिम्फोसाइट जो होता है ये टीएस, टीके, टीएम, टीजेड इस तरह के कार्य करते हैं। और जब ये इनका परिपक्वन होना शुरू हो जाता है, जब ये परिपक्व होते हैं तो एडीए की क्या होती है, कमी हो जाती है। एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डी एसे एमिनेज, ए से एडिनेस एडिनोसिन, डी से डी एसे एमिनेज, एडिनोसिन डी एमिनेज। इस एंजाइम की जब कमी होती है तो कमी होने पर उत्पन्न होने वाली जो बीमारी होती है उसी को कहा जाता है एडीए बीमारी या अड्डा बीमारी। इसकी कमी कब होगी, जब आपके लिम्फोसाइट में ये प्लाज्मा का निर्माण होगा, मेमोरी का निर्माण होगा से, और इसके बाद जो है टीएस, टीके, टीएम, टीजेड का निर्माण होगा। तो इन्हीं सभी स्थितियों को हम कहते हैं एडीए, और इसे कहा जाता है SCID, जिसे कहते हैं सेवर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। इसमें आपका जो प्रतिरक्षण क्षमता होता है ये घट जाता है। आई बात समझ में? अगर इसमें कोई दिक्कत अगर आपको नजर आती है तो आप पूछ सकते हैं। चले आगे। यस फार होता है सेवर, सी फार होता है कंबाइंड, आई फार होता है इम्यून, डी फार होता है डिफिशियंसी। देखिए सेवर और कंबाइन, सेवर और कंबाइन कहने का मतलब है
आपका CIMS और AIMS ये दोनों क्या होंगे, साथ साथ चलेंगे। हो गया सेवर और कंबाइंड। इम्यूनो मतलब होता है प्रतिरक्षण क्षमता, प्रतिरक्षण क्रिया, प्रतिरक्षी क्रिया, जो आपको पढ़ा चुका हूँ। डिफिशियंसी मतलब होता है, यहाँ है डिफिशियंसी का मतलब है सिंड्रोम नहीं बताएंगे आप, डिफिशियंसी मतलब बताएंगे आप बीमारी। आई बात समझ में? तो ये क्या होगा, एक प्रकार से आपके जो प्रतिरक्षण क्षमता होंगे उस प्रतिरक्षण क्षमता को कम कर देगा KD। क्लियर?